अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दाल तोरी की रेसिपी। इतनी मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चने की दाल ले ली जिसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए पहले भिगो कर रख दिया ताकि गलने में बहुत ही आसानी हो, बहुत जल्दी ये दाल गल जाए। तो साथ ही हमने तोरियां ले लिए, इनका हमने छिलका रिमूव कर दिया, अच्छी तरह हमने इनको धो लिया और हमने छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। एक बड़ी साइज़ का प्याज ले लिया और उसको हमने इस तरह काट लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने ले लिया एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल देना है। तो साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं प्याज। जो ऑयल है हमने हाफ़ कप के करीब डाला है, क्योंकि चने की दाल भी है और तोरी भी है, तो इसलिए थोड़ा जो ऑयल है उसका यूज़ ज़्यादा होगा। अच्छी तरह हमने प्याज को गोल्डन कर लेना है। इतनी ये मज़ेदार दाल होने वाली है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप चिकन गोश्त को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी दाल होने वाली है। यहाँ पर जो प्याज हैं वो गोल्डन हो गए हैं। तो इस स्टेज पर आकर हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर का पेस्ट और दालचीनी की स्टिक, और यहाँ पर हमने 2 लौंग ले ली हैं। सारी हम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जो प्याज हैं टमाटर के पानी के साथ अच्छी तरह गल जाएंगे। प्याज को अच्छी तरह हमने ऐसे मसल लेना है ताकि ये सालन के ऊपर तैरती हुई नज़र ना आए। तो उसके बाद जो हमने तोरियां काट करके रखी थी उनको हमने डाल देना है। अच्छी तरह हमने इनको धो लिया और इनका सारा हमने पानी निकाल दिया है। ये जो तोरियां हम बना रहे हैं ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत ही नरम है। ये हमने घर में लगाई हुई है तो इसलिए इन्होंने ऐसे ही बहुत जल्दी गल जाना है। तो दूसरी तरफ हमने चने की दाल जो है वो जो आपको दिखाई थी उसको हमने बॉयल करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा नमक डालकर। तो जैसे जैसे हम इनको फ्राई करेंगे ऐसे ऐसे बहुत जल्दी ये गल जाएंगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हमने मसाले ले लिए हैं। मसालों में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो हम आम अपनी रूटीन में अपने घर में मसाले ऐड करते हैं वही इसमें जाएंगे। लाल मिर्च का पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून भरकर, नमक हस्ब ज़रूरत, और धनिया पाउडर हमने 1 टीस्पून भरकर, और हल्दी पाउडर ½ टीस्पून हमने ले लिया है। धनिया पाउडर इसलिए थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये जो दाल है इसका अच्छा सा शोरबा भी बनेगा। और साथ हमने जो लाल मिर्चें डाली हैं थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि चने की दाल है उस हिसाब से हमने ये थोड़ा भर कर हमने इनका इस्तेमाल किया। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरह हमने मसाले को बना लेना है। अगर आप इसमें चने की दाल नहीं डालना चाहते, ऐसे ही आप इन तोरियों को बना सकते हैं। थोड़ा सा पानी इसी पॉइंट पर डाल दें और दम लगाएंगे तो अच्छी तरह ये जो तोरियां हैं बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन हमने इसमें चने की दाल डालनी है तो इसलिए हम थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे जब तक इनमें से ऑयल सेपरेट नहीं होगा। अच्छी तरह हमने इनको भून लेना है। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तोरियां बहुत अच्छी तरह गल गई हैं और मसाला भी बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। तो जो पानी है चने की दाल का अगर ज़्यादा है तो उसको आपने निकाल देना है, वरना जब आपने इसको बॉयल करना है तो बस आपने थोड़ा ही पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि चने की दाल जो है वो गल जाए। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, बस इतने ही मैंने पानी डाला था जितनी इसमें चने की दाल गल गई है। तो अच्छी तरह हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये देखें अभी इनमें थोड़ी सी कसर है, हमने थोड़ा सा पानी डालना है और हमने इसको कवर लगा के रख देना है। थोड़ी सी हमने हरी मिर्चें डाल देनी है, कवर लगा के रख देना है, तब तक ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा, जो तोरियां हैं वो भी अच्छी तरह गल जाएंगी। तो चलें जी यहाँ से हम इनका जो कवर है वो हटा लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जो तोरियां हैं वो अच्छी तरह सारी गल गई हैं और जो चने की दाल है वो भी बिल्कुल अलग अलग नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल तोरियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गई है। तो यहाँ पर हमारी जो दाल तोरी की सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी है। तो इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं। अगर आपने वाइट राइस बनाए हैं तो बस इसी पॉइंट पर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि शोरबे वाली ही जो है दाल तोरी अच्छी लगती है वाइट राइस के साथ। अगर आपने रोटी के साथ इसको खाना है तो थोड़ा सा जो पानी है वो खुश्क कर लें। यहाँ पर हमने रोटी के साथ इसको बनाया तो इसलिए जो इसका पानी है वो थोड़ा हमने ड्राई कर लेना है। अच्छी तरह इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो रहा है और यहाँ पर हमने गर्म मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो चलें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी दाल तोरी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक दे सकते हैं, ये कितनी यमी लग रही है। दाल तोरी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता, बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है। फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी आपने ये रेसिपी शेयर करनी है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।